प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमनस क्लासेस में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 18 देखने वाले हैं। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर इस प्रकार से हैं। तो अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। देखो ये बनाया गया है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने सर्पिल की कुल लंबाई हमको ज्ञात करनी है। 13 क्रमागत। तो देखो ये अर्धवृत्त है ना, इस प्रकार से ये आपका यहाँ से इतना, ये फिर L1, फिर ये आपका यहाँ से, फिर ये L2, फिर यहीं से आपका ये L3 हो गया, फिर ये पूरा वृत्त होता है। ठीक है, इसका अगर ये हम कहें ये आपका क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। तो यही यहाँ से यहाँ तक L1 हुआ, फिर ये यहाँ तक इतना हुआ तो L2 हो गया, फिर से घूमा तो L3 हो गया। इस प्रकार से L4 ये आपका चलता है, इस प्रकार से जा रहा है। तो हमें यहाँ से निकालना है। तो अब देखो यहाँ से सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें एक चीज़ पता है कि आप जानते हो कि वृत्त की परिधि कितनी होती है। परिमाप की बात करें, वृत्त की अगर माप की बात करें, यहाँ से वृत्त की परिधि या माप कह दो, कुछ भी, परिधि या माप, ठीक है। तो कितनी होती है आपकी, 2πr होती है ना, 2πr। अगर वृत्त की परिधि 2πr होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, अर्धवृत्त। हमें माप निकालने ना, तो माप के लिए हमें यही करना पड़ेगा, लंबाई को ज्ञात करनी टोटल। तो अगर ये वृत्त, लेकिन हमें वृत्त की परिधि तो है नहीं, हमें अर्धवृत्त की जो है माप ज्ञात करनी है। अर्धवृत्त की माप, अर्धवृत्त की माप, ठीक है। अब वृत्त के लिए 2πr था, तो अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाएगा, 2πr बटे में 2, क्योंकि भाई आधा है तो आधे से कट जाएगा। तो आपका अर्धवृत्त की माप क्या निकल करके आई, आपकी πr जो है वो अर्धवृत्त की माप निकल करके आ गई। आप समझो ध्यान से, अर्धवृत्त की माप निकल के आ गई हमारे पास। तो अब बस आपको मान रखना है, पाई की जगह पाई और आर की जगह आपको जो त्रिज्या जो दी गई ऊपर, ये देखो बस त्रिज्या जो दी गई है ऊपर, ये आपका 0.5, ये आपकी देखो लिखा है लेते हुए त्रिज्या आर होती है, तो 0.5 दी गई। तो इसको वहीं यही चीज़ लिखेंगे हम यहाँ पर कि देखो पाई का मान, पाई की जगह पाई लिखेंगे और आर की जगह 0.5। इस प्रकार से फिर आपका 1.0 सेंटीमीटर है, 1.0 सेंटीमीटर या 1 से हम लिख सकते हैं 1 इंटू में पाई, फिर इसी प्रकार से 1.5, सॉरी हाँ, पाई की जगह पाई और आर की जगह हमने 1.5 लिख दिया। इस प्रकार से ये आपका चलता जा रहा है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 पाई और 1 लिखें चाहे ना लिखें, एक तो होता है गुणा में, और ये 1.5 पाई। इस प्रकार से ये आपका आया। अब हमें इसका क्या निकालना है, बने 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ से 13 जो है, इस प्रकार से आपका 13 इस प्रकार से जाएंगे, जैसे 0.5 बना, पाई बना, फिर 1.5, इस प्रकार से 13 जो है वो हमें ज्ञात करनी। तो यहाँ से हमें ये तो पता चला, अगर 13 क्रमागत सर्पिल हैं, तो मतलब 13 क्रमागत अर्धवृत्त हैं, तो यहाँ पर n का मान तो 13 होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। a का मान यहाँ से 0.5 पाई होगा, क्योंकि वही पहला पद है। ठीक, फिर अब d का मान कितना होगा, d का मान में 0.5 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका 0.5 का ही तो अंतर है। गुणा में कुछ ना हो तो वहाँ पर 1 होता है, तो देखो 0.5 में 0.5 जोड़ोगे तो 1 पाई होगा, फिर 1 में आप कितना 0.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर d का मान कितना निकल के आया, 0.5। फिर अब आगे देखो, अब यहाँ से हमें a का मान पता चला, n का मान पता चला, d का मान पता चला। हमें 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की कुल लंबाई, मतलब कि आपका कुल लंबाई का मतलब इसका कुल योग ज्ञात करना है हमको। ठीक है, मतलब Sn का जो मान है वो हमें Sn की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आ जाओ भाई, लगाओ सूत्र। Sn बराबर, अब यहाँ पर बड़ा वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि यहाँ पर L का मान जो है वो नहीं दिया गया, L का है या An। तो यहाँ पर क्या सूत्र लगाएंगे, n/2 कोष्ट में 2a प्लस में n -1 इंटू डी। ठीक है, अगर L का मान दिया गया होता तो फिर हम छोटा वाला लगा देते हैं, n/2 कोष्ट में a प्लस में L। अब देखो यहाँ से इसको हल करेंगे, n का मान कितना दिया गया, 13 बटे में 2, 13 बटे में 2 और 2, a का मान 0.5 प्लस का n का मान 13 में से 1 जाएगा 12 इंटू डी का मान 0.5। हल करो भाई से, तो ये हो जाएगा 13 बटे 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, दशमलव लगेगा, लेकिन दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस का 12 पंचे 60। यहाँ पर भी 6.0 होगा, फिर दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, तो यहाँ से 0 लगाएं चाहे ना लगाएं कोई बात नहीं। तो यह हो जाएगा आपका कितना,
13/2 और ये देखो 13/2 और आपका 6 और 1 7। ठीक, और ये पाई भी तो चलता आ रहा है आपका, सॉरी ये आपका 0.5 पाई 2a, हाँ, और यहाँ पर भी पाई है आपका इंटू डी, डी भी यहाँ पर नहीं है, 12 इंटू 0.5, हाँ पाई, यहाँ पर भी पाई है। ठीक है, ये पाई तो चल ही रहा है ना आपका, पाई है। ठीक है, यहाँ पर भी पाई है, पाई ध्यान नहीं दिया, माफी चाहेंगे, पाई तो चल ही रहा है ना ऊपर से ही। तो देखो यहाँ से अब हल करो से, ये हो जाएगा 13/2 और 7। पाई को हम क्या लिख, पाई का मान क्या होता है 22/7, ये दिया भी गया है ऊपर, पाई का मान 22/7 लिखा हमने। अब इसको हल करेंगे आगे, देखो ध्यान से, 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 बार, तो 13 गुणा 11 करा लो, 13 गुणा में 11 तो कितना हो जाएगा आपका, 11 3 33 के 3 हाथ से लगेगा 3, 11 कम 11 और 3 14, 143 जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्या, जो 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने सर्पिल होंगे उनकी कुल भुजा कितनी हो जाएगी, 143, यही आपका 143 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो सारे जो त्रिज्या दी गई थी वो सेंटीमीटर में थी, अगर मीटर में होती तो आपका मीटर लिखते, लेकिन यहाँ पर सारी सेंटीमीटर में थी तो हमने यहाँ पर, सॉरी सेंटीमीटर में थी तो हमने यहाँ पर सेंटीमीटर लगा दिया। तो ये आपका इस प्रकार से सवाल हो गया। ठीक है, तो आशा करेंगे समझ में आया होगा। अगर फिर भी अभी कोई डाउट लग रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो कुल मिला के हमें यहाँ से आपका एपी देखनी थी, एपी तो दी गई थी पद, बस वहाँ से थोड़ा लंबाई की बात कर दी, तो पाई का मान रख करके उसे हल, अर्धवृत्त की जो माप होती है उसको हल करके तब इसको हमें बताना था। तो आशा करेंगे समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।